जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक ऐतिहासिक भाषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बाबा साहब द्वारा काठमांडू में दिया गया था। 15 से 20 नवंबर 1956 को काठमांडू में विश्व स्तर की बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व के सभी देशों से बौद्ध प्रतिनिधि आए थे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब को जब बोलने के लिए कहा गया तो उन्हें अहिंसा पर बोलने के लिए कहा गया था। इसके बाद बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स और बुद्ध पर उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसी भाषण को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भिक्षुगण और सज्जनों, विश्व बौद्ध परिषद के बहाने नेपाल में आने के बाद भी परिषद के कामकाज में प्रतिनिधि की तरह भाग नहीं ले पाया, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं यहाँ उपस्थित तो हूं, लेकिन शारीरिक तौर पर मेरे बीमार होने के कारण परिषद के कामकाज की गतिविधियां और परेशानियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली है। इसका एहसास प्रतिनिधियों को होगा, इसका मुझे यकीन है। परिषद का अनादर करने के लिए मैं गैर हाजिर नहीं रहा। अपने स्वास्थ्य के कारण मैं परिषद के कामकाज आदि कर्तव्यों में पूरा नहीं उतर पाऊंगा, इसी कारण मैं उपस्थित नहीं रह सका। शायद परिषद में गैर हाजिर होने के कारण हुए नुकसान को भर देने के लिए ही आज भरी दोपहर में भाषण के लिए मुझे कहा गया है। भाषण के लिए मैंने हामी तो भरी है, लेकिन यहाँ उपस्थित होने के बाद ही मुझे पर यह जिम्मेदारी अचानक सौंपी गई है। आप लोगों के सामने भाषण देना पड़ेगा, इसका मुझे बिल्कुल पूर्वाभ्यास नहीं था। मैं किस विषय पर बोलूंगा, इस बारे में पूछे जाने पर बौद्ध धर्म की अहिंसा विषय पर मैंने सुझाया था, लेकिन मुझसे कहा गया कि परिषद के बहुसंख्यक लोगों को लगता है कि सरसरी तौर पर मैंने जिन विषय का जिक्र किया था उसी विषय पर, यानी बौद्ध धर्म और साम्यवाद पर मुझे बोलना चाहिए। इसलिए भाषण का विषय बदलने की भले मैंने अनुमति दी हो, लेकिन ईमानदारी के साथ मुझे यह बताना पड़ेगा कि अचानक यह विषय दिए जाने के कारण इतने महान और विस्तृत विषय पर बोलने की मेरी कोई तैयारी नहीं है। यह विषय केवल महान और विस्तृत ही नहीं, वरन बेहद जटिल भी है। इस जटिल विषय के दबाव में आधे से अधिक दुनिया फंसी है। इतना ही नहीं, वरन बौद्ध राष्ट्रों के युवा छात्र भी इस विषय से अभिभूत हो चुके हैं। यह दूसरा मसला मुझे बेहद चिंताजनक लगता है। साम्यवाद की जीवन प्रणाली जो बताती है, उससे बौद्ध धर्म द्वारा बताई गई जीवन शैली बेहतर है। ऐसी प्रशंसा जब तक बौद्ध राष्ट्र के युवा पीढ़ी नहीं करती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धर्म का भविष्य उज्जवल है। बौद्ध धर्म की श्रद्धा 2 पीढ़ियों तक ही नहीं टिक सकती। इसलिए जिनका बौद्ध धर्म पर दृढ़ विश्वास है, उन्हें युवा पीढ़ी को बौद्ध धर्म की महत्ता के बारे में यकीन दिलाना होगा। साम्यवाद का प्राय बौद्ध धर्म ही है, बल्कि बौद्ध धर्म ही एक तरफा सर्वोत्तम जीवन मार्ग है, यह बताना बेहद आवश्यक है। इस बात का यकीन दिलाने के बाद ही बौद्ध धर्म के बारे में बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि यूरोप के बहुसंख्य लोग, एशिया के बहुसंख्य युवाओं का यह नजरिया है कि आज की दुनिया में केवल कार्ल मार्क्स ही पूजनीय महापुरुष या दूत हैं। साथ ही वे ऐसा विचार भी प्रकट करते हैं कि बौद्ध भिक्षु संघ का बहुत बड़ा हिस्सा
बेकार ही नहीं तो एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है। इस प्रकार की मानसिकता किस समाज का लक्षण है, इस बात की ओर भिक्षुओं को ध्यान देना होगा। उसकी पृष्ठभूमि को उन्हें समझना होगा। कार्ल मार्क्स के साथ तुलना की जा सके, इस प्रकार उन्हें अपने बात को ढाल लेने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता साबित की जा सकती है। इस भूमिका के बाद मैं आपको बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद व साम्यवाद के प्रमुख विशिष्ट मुद्दों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके तहत बुद्ध दर्शन और मार्क्स दर्शन के आदर्शों में समानता और भेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में साम्यवादी जीवन मार्ग से अधिक बौद्ध जीवन मार्ग चितरंजन हो पाएगा या नहीं, इसका मैं विस्तार से विवेचन करूंगा। जो जीवन मार्ग अल्पकालिक है वह जंगलों में भटकाने वाला हो सकता है या अराजकता की ओर ले जाने वाला हो सकता है। ऐसे जीवन मार्ग का पीछा करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस मार्ग का भरोसा करने के लिए आपसे कहा जाए वह अगर मंद गति वाला हो और बहुत अधिक अंतर वाला हो, लेकिन भरोसे लायक, सुरक्षित और मजबूत बुनियाद वाला हो, आपके आदर्श सिद्धांतों के लिए सहायक हो, आपके जीवन को अस्थायित्व देने वाला हो, तो उसी मार्ग को अपनाना योग्य होगा। कम दूरी वाला शॉर्टकट के तौर पर पहचाने जाने वाले कटीले रास्ते से मंद गति वाला लंबी दूरी तय करने वाले मार्ग पर चलते रहना ही योग्य साबित होगा। जीवन के शॉर्टकट हमेशा जोखिम भरे और धोखा देने वाले होते हैं। केवल धोखेबाज नहीं, महाधोखेबाज होते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं। मार्क्स की समाजवादी विचारधारा में आखिर है क्या? उसका बुनियादी दर्शन क्या है? इसलिए साम्यवादी विचारधारा का मूल आरंभ यह है कि इस दुनिया में शोषण हो रहा है। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है, क्योंकि अमीरों को संपत्ति की लालसा है। वे अधिक धन संपत्ति चाहते हैं। इसके लिए वे जन समुदाय को गुलाम बनाते जा रहे हैं। इस गुलामी के कारण आखिर यातना, दुख, गरीबी का निर्माण होगा। यही मार्क्सवाद के प्रारंभ की जड़ है। मार्क्स ने शोषण शब्द का प्रयोग किया। इस शोषण को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने क्या उपाय बताए हैं? जिनका शोषण होता है उस वर्ग का दीनता और दुख नष्ट करने के लिए मार्क्स का कहना है कि निजी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से किसी की भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए या संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। कार्ल मार्क्स की तकनीकी भाषा में बताना हो तो कहा जा सकता है कि कामगारों के या मजदूरों के परिश्रम से पैदा होने वाले अतिरिक्त धन से खुद की तिजोरी भरने वाला निजी संपत्ति का मालिक बनता है। मजदूर अपने गाढ़े परिश्रम से उत्पादन बढ़ाता है और अतिरिक्त धन प्राप्त करा देता है, लेकिन इस अतिरिक्त धन पर उन कामगारों का कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता। सारा अतिरिक्त धन मालिक ही हड़प लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने पूछा कि कामगारों द्वारा अपनी श्रम शक्ति के बल पर निर्माण किए अधिक उत्पादित धन पर मालिक क्यों हक जताते हैं। मार्क्स के मतानुसार उस संपत्ति पर केवल राज्य का ही अधिकार होना चाहिए और यह राज्य कामगारों का होना चाहिए। इसी कल्पना के आधार पर मजदूर अथवा कामगार वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत मार्क्स ने स्थापित किया।
मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं उनमें से यह तीसरा सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग की तानाशाही का मतलब है कि प्रशासन शोषणकर्ताओं का नहीं बल्कि जिनका शोषण होता है उन मजदूरों का होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत ऐसे ही हैं। रूस में इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित साम्यवाद का प्रशासन लागू किया गया है। इस सिद्धांत के बाद से और बातें भी जुड़ती रही हैं और अभी भी जोड़ी जाती रही हैं। हालांकि बुनियादी सिद्धांत पहले जैसे बताए हैं वही है। अब मैं पल भर के लिए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ता हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स द्वारा उपस्थित किए गए बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बुद्ध का कुछ कहना है। अब मैं पल भर के लिए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ता हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स द्वारा उपस्थित किए गए बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बुद्ध का कुछ कहना है क्या, यह देखना जरूरी है। मार्क्स ने गरीबी के बारे में अथवा मजदूरों के शोषण से संबंधित विषय उपस्थित करके अपने मार्क्सवाद या साम्यवाद का सिद्धांत बनाया है। बुद्ध क्या कहते हैं, उन्होंने कहां से शुरुआत की है, बुद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म की इमारत कौन सी बुनियाद पर खड़ी है। कार्ल मार्क्स की तरह बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पूर्व यानी कार्ल मार्क्स से कई सालों पूर्व यही बात कही। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में दुख है और बुद्ध द्वारा कार्ल मार्क्स जैसा शोषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन शोषण के कारण जिस दुख दीनता का निर्माण होता है उसी दुख के बारे में जानकारी देकर बुद्ध ने अपने दर्शन की, अपने धर्म की स्थापना की। दुनिया में दुख है यह पूरे विश्व द्वारा माना गया सच है, यह कहकर बुद्ध ने दुख की अलग अलग अर्थों में परिभाषा दी। बुद्ध ने दुख यानी पुनर्जन्म, दुख यानी जीवन मृत्यु का चक्र भी कहा है। हालांकि मैं इस अर्थ से सहमत नहीं हूं। दुख शब्द का इस्तेमाल दरिद्रता, गरीबी के अर्थ में भी किए जाने की उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन की बुनियाद और कार्ल मार्क्स के दर्शन की बुनियाद में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित किया गया सिद्धांत भी नया नहीं है। जीवन की मौलिक बुनियाद ढूंढने के लिए किसी भी बौद्ध बंधु को कार्ल मार्क्स का दरवाजा ठोंकने की जरूरत नहीं है। पहले प्रवचन के उपदेश में ही बुद्ध द्वारा यह बुनियाद पहले ही बढ़िया ढंग से स्थापित कर रखी गई है। उनका यह प्रवचन बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के मन पर कार्ल मार्क्स के विचारों की पकड़ है उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का अध्ययन कीजिए। बुद्ध ने क्या कहा है यह समझिए। बुद्ध ने अपने दर्शन या धम्म का निर्माण ईश्वर, आत्मा अथवा ऐसी ही न समझ में आने वाली मानवीय बातों पर नहीं की है। मानव की वास्तविक जीवन की ओर ही अंगुली निर्देश कर अपना पूरा दर्शन विशद किया है। मनुष्य यातना दुख से परेशान होता है। मानवीय जीवन की यह वास्तविकता है। केवल मार्क्स ने ही इन बातों का विवेचन किया तो ऐसी बात नहीं है। उनके जन्म से 2000 वर्ष पूर्व बुद्ध ने ये बातें जानी और उन पर उपाय भी बताए। ये विशेष बात है, आपको यह सब जानना चाहिए। इसी प्रकार आप जान पाएंगे कि गरीबी के बारे में बुद्ध और कार्ल मार्क्स के दर्शन में कमाल की समानता है। मार्क्स के विचारों के अनुसार मजदूरों के शोषण का विरोध करने के लिए उत्पादन से प्राप्त होने वाली संपत्ति राज्य को अपने कब्जे में लेनी चाहिए। राज्य को सभी जमीनों का मालिक होना चाहिए। सभी उद्योगों पर राज्य का ही अधिकार हो।
इससे निजी मालिक हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार मजदूरों की श्रम शक्ति से निर्मित उत्पादों पर मिलने वाले अतिरिक्त मुनाफे से मालिक को नहीं मिले, जिससे कि वह मजदूर को लूट ना सके। मजदूरों के शोषण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के विचार इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कि निजी मालिकाना हकों के संदर्भ में बुद्ध के क्या विचार हैं। इसके लिए हमें बौद्ध भिक्षु संघ के बारे में सोचना पड़ेगा और बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के लिए लागू किए गए जीवन नियमों के बारे में बारीकी से अध्ययन करना होगा। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए क्या नियम बताए? बुद्ध ने बताया कि किसी भी बौद्ध भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं बनानी या रखनी चाहिए। असल में सभी भिक्षुओं के पास अपनी संपत्ति न होने के बारे में कहा है। इसके बावजूद आज आपको कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण मिलेंगे। कुछ देशों के भिक्षु वर्गों में अपनी संपत्ति होने के कारण खुद मैंने देखे हैं, लेकिन बहुसंख्यक भिक्षुओं के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति रखने के मामले में बौद्ध धर्म के नियम जितने कठोर हैं, उतने कठोर रूस के साम्यवादियों द्वारा बनाए गए नियम भी नहीं होंगे। यह विषय आज तक किसी ने विचारार्थ नहीं लिया, और अगर कभी लिया भी तो किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा विषय है। इसलिए मैंने आज यही विषय चुना। भिक्षु संघ बनाने के पीछे बुद्ध का क्या उद्देश्य रहा होगा? भिक्षुओं का संघ हो ऐसा उन्हें क्यों लगा होगा? इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि बुद्ध जब अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब जैन साधु कहे जाने वाले लोग यहाँ वहां घूमा करते थे। वे बुद्ध के पहले से ही यहाँ वहां घूमा करते थे। जैन साधु शब्द का अर्थ निराश्रित होता है, यानी जिनके पास घर बार नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। आर्य युग में आर्यों की अलग अलग टोलियां अन्य जंगली टोलियों की तरह आपस में लड़ा करती थी। जीतने वाली टोली अस्थायी रूप से बस जाती। हारने वालों में से कुछ टोलियां अपना घर बार संपत्ति छोड़कर केवल घुमक्कड़ी करती रहती। अस्थायी जीवन उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। ऐसे ही घुमंतु लोगों को बाद में जैन साधु कहा गया। बुद्ध ने इस प्रकार घूमते रहने वाले जैन साधुओं लोगों को इकट्ठा कर उनका संघ बनाने का तथा उनके घुमंतु जीवन को स्थिर बनाने का काम किया। जिन नियमों के आधार से ऐसे जैन साधु को बौद्ध बनाया गया, उन सभी नियमों का जिक्र हमें विनय पिटक में मिलता है। जैन साधु बौद्ध भिक्षु बने, विनय पिटक में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए जीवन यापन करने लगे। उन नियमों के अनुसार भिक्षुओं की संपत्ति या वस्तु रखने की इजाजत नहीं थी। भिक्षुओं को केवल आगे गिनाई गई 7 वस्तुएं रखने की इजाजत थी। एक उस्तरा, एक लोटा, एक भिक्षा पात्र, 3 चीवर और एक सुई। साम्यवाद के मूल आशय के अनुसार निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह नियम अगर था तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताए गए इतने कठोर नियमों जैसे नियम क्या और कहीं होंगे? मेरी नजर में तो ऐसे कठोर नियम अन्यंत्र कहीं नहीं आए। इसलिए निजी संपत्ति न रखने के मामले में साम्यवादी प्रणाली का आज के युवक को आकर्षण लगता हो तो उसे निश्चित तौर पर बौद्ध दर्शन का विनय पिटक पढ़ना चाहिए। उसे जिस चीज की खोज होगी वह उसमें उसे निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि निजी संपत्ति न रखने का नियम पूरे समाज पर कैसे लागू किया जा सकता है? स्पष्ट है कि ये सारी बातें, स्थितियां और मानवीय जीवन के विकास पर निर्भर करती हैं।
सैद्धांतिक तौर पर विचार करें तो क्या निजी संपत्ति ले लेना गलत है? हो सकता है किसी को निजी संपत्ति रखने की इच्छा हो, तो क्या बौद्ध धर्म आड़े आएगा? निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि बौद्ध भिक्षु संघ बनाते समय बुद्ध ने कुछ रियायतें दी हैं। जरूरतें पूरी करने वाली संपत्ति रखने के लिए बुद्ध ने मना नहीं किया है। इस बात पर खास तौर से ध्यान देना जरूरी है। अब इस बात के दूसरे मुद्दे की ओर हम मुड़ते हैं। साम्यवाद लाने के लिए कार्ल मार्क्स या साम्यवादी लोग किस मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साम्यवाद को स्थापित करने के लिए साम्यवादियों का बताया मार्ग धर्म के आचरण के विरुद्ध है, विरोधकों की हत्या करने का मार्ग है, और इसी में बुद्ध और कार्ल मार्क्स के उपायों में मौलिक फर्क नजर आता है। बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए लोगों को मनाने का मार्ग ही सही होने की बात बुद्ध ने कही है। नैतिक शिक्षा और प्रेम से लोगों के मन जीतने पर बुद्ध जोर देते हैं। विरोधियों को जोर जबरदस्ती या सत्ता के सहारे वह नहीं जीतना चाहते, बल्कि प्रेम और अपनेपन से ही जीतना चाहते हैं। इस बुनियादी फर्क को अगर जान ले तो पता चलेगा कि दर्शन को प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध को हिंसा या खून खराबा स्वीकार नहीं। साम्यवादियों को लेकिन हिंसा का मार्ग ही पसंद है। इस मार्ग से साम्यवादियों को तुरंत फल प्राप्ति होती है या उसके उद्देश्यों को पाने में उन्हें तुरंत सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जब इंसान को निर्मूल करने के दर्शन के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, तो तब तुम्हारा विरोध या प्रतिकार करने के लिए कोई बचता ही नहीं। अर्थात ऐसी सफलता केवल दिखावे के लिए होती है। मार्क्सवाद की तुलना में बौद्ध धर्म का मार्ग मंद गति वाला और लंबी दूरी वाला है। लोगों को यह उबाऊ लगने की संभावना है, क्योंकि इस मार्ग से सफलता बड़ी देरी से प्राप्त होती है। लेकिन यह बात भी सच है कि मार्ग सुरक्षित है। आपकी जिंदगी का भरोसा है। इसलिए आदर्शों के मार्ग पर चलते हुए बुद्ध के बताए सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ना ही हितकारी होगा। अपने साम्यवादी मित्रों से मैं हमेशा 2-3 सवालों के जवाब मांगता रहता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मेरे सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। मजदूर वर्ग की तानाशाही वे हमेशा रक्तपात से स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि सत्ता का वर्चस्व वाले पक्ष को वे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उनके मतानुसार लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो नहीं सकता, मताधिकार नहीं हो सकता। वे राज्य की एक तंत्री महाप्रज्ञा बनकर रहना चाहते हैं। सत्ता या अधिकारों का बंटवारा किए बगैर राज्य करना है। इसलिए मैं उनसे यह सवाल करता हूं कि क्या तानाशाही लोगों पर शासन करने का सही तरीका है? इस पर उनका जवाब होता है कि उन्हें तानाशाही कभी भी स्वीकार नहीं थी। मैं उनसे फिर पूछता हूं कि वे मजदूरों की तानाशाही क्यों सहे? इस पर उनका जवाब होता है कि चूंकि यह निर्णायक दौर है, इसलिए मजदूरों की तानाशाही का निर्माण होना आवश्यक है। मजदूर वर्ग की तानाशाही बने हुए बगैर स्थापित पूंजीपतियों की तथा अतिरिक्त धन हड़पने वाले मालिकों का खात्मा नहीं होगा। उनसे जब पूछा जाता है कि यह निर्णायक समय 20, 40 या 50 सालों तक होगा, कब तक चलेगा, इसका उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वे यूं ही ढुलमुल सा जवाब देते हैं कि साम्यवाद के स्थिर होने के बाद मजदूर वर्ग की तानाशाही अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि वह अपने आप समाप्त हो गई।
तो फिर आगे क्या? उसकी जगह कौन लेगा? इस संबंध में हम बुद्ध की तरफ मुड़ते हैं, उनके धर्म संबंधी प्रश्न उठाते हैं। तब यह क्या कहता है? बुद्ध ने दुनिया को एक बहुत महान बात बताई। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मनुष्य की मनोधारणा में बदलाव आए बगैर दुनिया में सुधार या उन्नति संभव नहीं है। इंसान की मनोधारणा बदले, उसके अनुसार बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार कर उस पर निष्ठा के साथ प्रेम करें, उसे अमल में लाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से उसे अस्थायी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थितियों में इंसान को कायदे कानून की बेड़ियों में जकड़ने के लिए सैनिक या पुलिस की कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब यह है कि बुद्ध जब नैतिक व्यवहार और सही रास्ते पर चलने के लिए आपके मन को तैयार करेंगे तो आपका मन हमेशा के लिए सतमार्ग पर चलने वाला बनेगा। तब किसी बाहरी शक्ति की आपको सही मार्ग पर ठेलते रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साम्यवाद के निराकरण के संदर्भ में जो विचार है वे जोर जबरदस्ती पर आधारित है। कल्पना कीजिए, कल अगर रूस की साम्यवादी तानाशाही नाकाम रही या ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो क्या होगा? साम्यवाद की स्थिति क्या होगी, यह जानने की उत्सुकता मुझे रहेगी। मेरी कल्पना के अनुसार राज्य की मालिकाना हक वाली संपत्ति पर अधिकार करने के लिए रूसी लोगों के बीच खूनी लड़ाइयां होंगी। यह अपरिहार्य परिणति रहेगी, क्योंकि रूस के लोगों ने स्वेच्छा से या सहज रूप से साम्यवाद को नहीं स्वीकारा। उन पर वह जबरदस्ती लादा गया है। साम्यवाद को स्थापित करते समय उन्हें यह कहकर डराया गया है कि अगर वे साम्यवादी विचार प्रणाली नहीं मानेंगे तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, और इसलिए वे अब तक साम्यवाद को चुपचाप झेल रहे हैं। ध्यान में रखना होगा कि डर के कारण कोई विचारधारा जड़ें नहीं पकड़ सकती। कोई विचारधारा ग्रहण की गई लेकिन समयांतर से उसकी धारणा शक्ति नष्ट हुई तो उस विचारधारा का आगे क्या होगा? इस सवाल का जब तक कोई जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वह लोगों के मन में जगह नहीं पा सकती। मनोभूमिका अगर नहीं बनाई जाए तो हमेशा सत्ता की जरूरत महसूस होगी। इसी कारण हमेशा मुझे बुद्ध का आकर्षण लगता रहा है। बुद्ध की विचारधारा प्रजातंत्र की विचारधारा है। अजात शत्रु बज्जी को जीतना चाहते थे। यह बताने के लिए अजात शत्रु का सेनापति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उससे कहा कि बज्जी जब तक अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार राज्य चला रहे हैं तब तक उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। लेकिन जिस बारे में वह बोले वह बज्जियों की प्रजातांत्रिक और गणतंत्र प्रधान स्वशासन के बारे में ही कहा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा बज्जी जब तक अपने पुराने तरीकों पर चलेंगे तब तक वे कभी भी परास्त नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि बुद्ध प्रजातंत्र के बड़े समर्थक थे। अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत दे तो मैं आपका ध्यान इसी बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं राजनीति शास्त्र का छात्र था। मैं अर्थशास्त्र का भी छात्र था। इतना ही नहीं, मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक भी रहा। मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा कार्ल मार्क्स, साम्यवाद और अन्य कई विषयों का अध्ययन करने में बीता है। साथ ही बुद्ध के धर्म के बारे में भी जानने में भी मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय व्यतीत किया है। बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया तब मैं इसी निष्कर्ष तक पहुंचा कि दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, यानी दुनिया में दुख है
और उसके निवारण हेतु एक निश्चित उपाय है। इस बारे में बुद्ध का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, सुरक्षित और मजबूत भी है। इसी कारण मैं बौद्ध राष्ट्रों के युवाओं को बताना चाहता हूं कि वे बुद्ध के ही यथार्थवादी दर्शन पर ध्यान दें, उसी का अनुसरण करें। अगर कभी बौद्ध धर्म पर संकट का समय आए तो बौद्ध राष्ट्र के भिक्षुओं को ही जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जिन भिक्षुओं को तन मन धन से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए उन्होंने उसे नहीं किया, यही इसका मतलब निकलता है। आज कहाँ धर्म प्रसार हो रहा है? बौद्ध धर्म प्रसार की आज क्या स्थिति है? भिक्षु का असली कर्तव्य धर्म प्रसार करना होता है, तो आज भिक्षु क्या कर रहे हैं? आज का भिक्षु खा पीकर बिहार में बैठा रहता है। वह केवल एक ही बार भोजन लेता है, इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन उसका ज्यादातर समय केवल आलस में बीतता है। वह थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन वह ज्यादातर सोता ही रहता है। शाम के समय संगीत से अपना मन रिझाता है, लेकिन यह कोई धर्म प्रसार का मार्ग नहीं। मित्रों, किसी की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर धर्म में समाज में नवजागृत लाने का नैतिक बल हो तो आपको धर्म की सोच हमेशा लोगों के कानों में टकराती रहनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में कितने साल बिताने पड़ते हैं? आप केवल एक दिन के लिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, उसके बाद उसे घर में बिठाकर उस बच्चे को सारा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसी उम्मीद आप उससे नहीं रखते। बच्चा हर रोज स्कूल गया, वहां 5 घंटे उसने बिताए, उसने लगातार पढ़ाई की तो ही वह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो कि भिक्षु एक भी दिन लोगों को बिहार में नहीं बुलाते और न ही किसी विषय पर शिक्षा देते या धर्मोपदेश देते। कम से कम मेरे देखने में ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मैं सीलोन गया था। मैंने वहां के लोगों को बताया कि मैं देखना चाहता हूं कि भिक्षु कैसे धर्म प्रसार करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ दान की पद्धति है। बाद में मुझे पता चला कि वाड़ाक के अर्थ में दान का प्रयोग किया जाता है। वे मुझे 11 बजे के आसपास एक जगह ले गए। वहां टेबल के आकार की एक चारपाई थी। मैं जमीन पर बैठा। थोड़ी समय बाद एक भिक्षु आए। कई उपस्थित महिला और पुरुषों ने पानी से उनके पैर धोए। फिर वे चौरंग पर बैठे। हवा करने के लिए उनके हाथ में एक हाथ पंखा था। वे कुछ बुदबुदाए, लेकिन क्या बुदबुदाए यह केवल उनको ही पता। अर्थात उन्होंने वह धर्म प्रसार सिंहली भाषा में किया होगा, लेकिन वह भी केवल 2 मिनटों तक ही। उसके बाद उठकर वह चले गए। आप ईसाइयों के गिरजाघर में जाकर देखिए वहां क्या होता है। वहां हर हफ्ते लोग इकट्ठा होते हैं। वहां वे प्रार्थना करते हैं। उनका धर्मगुरु बाइबिल के किसी विषय पर प्रवचन करता है और बताता है कि ईसा ने क्या कहा, यह समझाता है। उस सदुपयोग का बार बार स्मरण करने के लिए लोगों को आह्वान करता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि ईसाई धर्म का करीब 90% हिस्सा तत्वतः और रचनात्मक नजरिए से देखा जाए तो बौद्ध धर्म से ही लिया गया है। आप रोम जाएंगे और वहां का प्रमुख गिरजाघर देखेंगे तो आपको बरबस वहां के विश्वकर्मा मंदिर की याद आएगी। अब समय बहुत बदल गया है। ईसाइयों ने बौद्ध धर्म की नकल
उतारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन धर्म प्रसार के लिए ईसाइयों द्वारा स्वीकृत मार्ग की बौद्ध लोग अपने धर्म प्रसार के लिए नकल करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। भले वह अपनी राह से भटक जाएं तो भी बुद्ध का धर्म उनके मार्गदर्शन के लिए किसी पुलिस वाले की तरह हमेशा खड़ा मिलेगा। यह बात जब तक लोग नहीं मानते तब तक बौद्ध धर्म का हास्य रोका नहीं जा सकता। आज भी बौद्ध राष्ट्रों में बौद्ध धर्म की बहुत ही बुरी हालत है। इसके बावजूद लोगों के मन पर आज भी बौद्ध धर्म की पकड़ कायम है, इसमें कोई शक नहीं। चलते चलते मैं एक मनोरंजक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैंने वह बात बर्मा में देखी। वहां मुझे एक परिषद के लिए बुलाया गया था। तब बर्मा में गांव की पुनर्रचना किस प्रकार की जा रही है यह देखने के लिए वे मुझे एक गांव में ले गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। वहां की एक कमेटी द्वारा गांव की पुनर्रचना का ढांचा बनाया हुआ था। उस गांव के सारे रास्ते अन्य किसी भी गांव की तरह टेढ़े मेढ़े और अव्यवस्थित थे। उन्हें उन रास्तों को सीधा करना था। उसके लिए उस कमेटी ने लोहे के खंभे गाड़कर सीधे रस्सियां बांधी और रास्तों को सीधा करने का मार्ग तय किया। मैंने देखा कि कमेटी द्वारा बनाया गया ढांचा कई लोगों की निजी जमीन से होकर जा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे हाल में समिति रास्ता कैसे बना सकेगी। जिनकी निजी जमीनों से सड़क जाएगी उन्हें नुकसान भरपाई के तौर पर देने के लिए क्या समिति के पास उतना पैसा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि पैसों की मांग अब तक किसी ने नहीं की है। उल्टे रास्ता बनाने के लिए जगह की जरूरत हो तो वे खुशी से ली जाए, यही उनका कहना है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मेरे देश में बिना क्षतिपूर्ति के किसी की भी अगर थोड़ी सी भी जमीन ली जाए तो खून खराबा होता है। लेकिन बर्मा में ऐसा नहीं होता। क्यों? बर्मा लोग अपनी संपत्ति को लेकर इतने उदार कैसे हैं? क्या उन्हें अपनी जमीन से क्या लोभ नहीं है? क्या उन्हें अपनी संपत्ति को लेकर चिंता नहीं है? इसकी वजह यही है कि बुद्ध के सब अनित्यम का उपदेश उनके मन में अच्छी तरह से बसा हुआ है। दुनिया की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वह नश्वर है। तो फिर भी ऐसी अनित्य वस्तु के लिए झगड़े क्यों? जमीन अगर चाहिए तो बेशक लीजिए, ऐसा ही वे सोचते हैं। भाइयों और बहनों, इसके अलावा और कुछ बताऊं ऐसा कुछ बचा नहीं है। आपको कुछ मुद्दों के बारे में पता करवाऊं, इतना ही मेरा उद्देश्य था। साम्यवाद की विजय धुंधली से आप डर मत जाइए और न ही उनसे अभिभूत होइए। आप अगर बौद्ध सोच का और दर्शन का 1/10वां भाग भी आत्मसात कर सके तो साम्यवाद जो निर्माण करना चाहता है वह आप करुणा, न्याय और सद्भावना के बल पर कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।